विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं पूछे जाने वाले क्वेश्चन दिए गए हैं, अंकगणित लासा मासा से रिलेटेड है। देख लेते हैं क्वेश्चंस को। यहाँ मैं तुम्हारी परीक्षा में आए क्वेश्चन बताने के लिए जा रहा हूँ। देखिए क्वेश्चन तुम्हारे ये 1 2 3 ये 3 क्वेश्चन हो गए लगातार तुम्हारे रेलवे और एसएससी परीक्षा के एग्जाम में आए हुए हैं, तो इनको पहले जान लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर 10,000 की न्यूनतम कौन सी संख्या है जो 3 4 5 6 7 8 में से प्रत्येक से पूर्णतः विभक्त हो। कभी भी ऐसा कोई क्वेश्चन दिया जाए कि विभिन्न प्रकार की संख्याओं से पूर्ण रूप से विभाजित होने वाली कोई ऐसी संख्या के नजदीक संख्या पूछे, नजदीक का मतलब समीपतम, तो तुम्हें क्या करना है, दी गई संख्या का लासा निकाल लेना, लासा जो आए उससे इसको विभाजित करना है। जो शेषफल आए तो शेषफल को तुम्हें कुछ ऐसा गौर करना है कि शेषफल या तो इसमें निकालो या तो उसमें ऐसा कुछ जोड़ो कि जो मासा के बराबर हो जाए। मतलब ये है कि पहले हम इन संख्याओं का निकालते हैं क्या चीज़, लासा। तो लासा निकालने के लिए देखो मैंने इन चीज़ों का लासा निकाला है। तुम्हारे ये भाजक दिए गए हैं, सभी का मल्टीप्लाई करने के बाद में लास्ट में 840 निकला। 840 जैसे निकला तो आप क्या करते हैं, तो 10,000 की समीपतम में संख्या दिखनी थी। जो भी संख्या दी हो उसी की समीपतम संख्या निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इसी संख्या का मतलब जो संख्या तुम्हारी दी हो उसको लासा यानी कि 840 से डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने के बाद में 11 बार में ये पूरा चला गया। ठीक है, तो जब 11 बार में पूरा गया तो हमारा शेषफल क्या बचा था, 760। यहाँ शेषफल हमारा बचा था 760। ठीक है, 11 बार में मल्टीप्लाई करने के बाद में 9,240 आया, उसको घटाया तो ये तुम्हारा बचा। तो 760 जो शेषफल बचा है, तो अब हम सोचते हैं क्या चीज़ कि 10,000 में या तो 760 तुम्हारा माइनस कर दें। ठीक है, या तो 10,000 को या मतलब ये है कि या तो 760 में ऐसा कुछ जोड़ दें कि वो 840 बन जाए। तो देखो ये 760 जो है ना इसी का अपना हिस्सा है, तो मतलब इसी में ही जोड़ने की बात। 760 में 80 अगर जोड़ेंगे तो तुम्हारा 840 बन जाएगा, तो वो 80 इसी में जोड़ा जाएगा क्योंकि 760 इसी का हिस्सा है। तो 80 या तो जोड़े इसमें या तो इसमें 760 घटाएं। अब ये बात चलती है, तो हम 760 घटाएंगे तो जो आएगा 10,000 के समीप, वो 10,000 से काफ़ी पीछे का नंबर हो जाएगा, काफ़ी छोटा नंबर हो जाएगा। और अगर हम 10,000 में 80 जोड़ दें तो आप समझ सकते हैं कि 760 और 80 में कौन छोटा है। तो जो छोटा होगा वही समीपतम 10,000 के समीपतम नंबर ला पाएगा। ठीक है, तो अगर हम ये मतलब अब हमें यहाँ पर क्लियर किया 80 जोड़ना पड़ेगा, तो 10,000 80 आपका बना। अब 10,000 80 आपका बना, तो ये संख्या तुम्हारी 840 से यहाँ पर पूरी जरूर कटेगी। 840 से पूरी जब कटेगी, हाँ 840 से तुम्हारी वह संख्या भी कटती जिस अगर हम 760 में घटा देते तो जो संख्या आती है वो भी तुम्हारी 840 से कटती, लेकिन वो 10,000 के नज़दीक नहीं होती। नज़दीक समीपतम का मतलब है पास से पास, जो ज़्यादा पास हो बस। तो देखो 840 से तुम्हारा पूरा कटना है, जो कि 840 क्या था, दी गई संख्या को लासा। इसी प्रकार के और कितने भी क्वेश्चन दिए जाए तो उसमें हम कह रहे हैं तुम्हारा 10,000 क्या और कुछ दिया होता, किसी के समीपतम कह रहा होता, तो उस संख्या को भी तुम्हें क्या करना पड़ता, 840 से डिवाइड करना पड़ता। ठीक है, तो इसका 10,080 आपका ऑप्शन नंबर डी बन गया।